अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक हिस्सा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमने दो हिस्से पढ़े थे। नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं। एक हमने पढ़ा था CNS और दूसरा हमारे पास था PNS। ठीक है। और CNS के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमने दो चीजें जो है ना पढ़ी थी CNS के। और आज जो हम क्लियर कर रहे हैं वो CNS का पहला हिस्सा है ह्यूमन ब्रेन। ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन अगर हम देखें इसके तीन हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है। उसके बाद देखें कि ये जो पहला डायग्राम में अगर हम देखें, पहली जो लेयर है जिसको मैंने ब्लू कलर से शो किया हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्रेनियम। इसको हम नाम देंगे क्रेनियम का। ठीक है। ये जो पहली लेयर हमारे पास मौजूद है, ये पहला लेयर जो हमारे पास मौजूद है, इसको हम नाम देंगे किस चीज का? क्रेनियम का नाम देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद एक और लेयर हमारे पास आते हैं, यानी तीन पर्दे हमारे पास आते हैं। ये जो ऊपर वाला लेयर हमने पढ़ा था, ये जो सख्त अड़ी है, ये वाली खोपड़ी की, इसको जो है ना क्रेनियम कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं तीन पर्दे। उसमें से जो पहला पर्दा है जिसको ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, इसको हम बोलेंगे ड्यूरा मेटर का नाम देंगे। ड्यूरा मेटर, इसको हम नाम देंगे ड्यूरामेटर का। ठीक है। फिर ड्यूरामेटर के बाद एक और पर्दा हमारे पास आता है जिसको हम नाम देंगे एराकिनोइड मेटर। उसको नाम देंगे हम एराकिनोइड मेटर का। ठीक है। उसके बाद एराकिनोइड के बाद एक तीसरा पर्दा हमारे पास आता है। उस तीसरे पर्दे और सबसे अंदरूनी जो पर्दा है, उस अंदरूनी पर्दे को हम नाम देंगे पिया मेटर का। किस चीज का नाम देंगे? पिया मेटर। ठीक है। ये तो थे हमारे पास सबसे पहली लेयर जो कि एक सख्त अड्डी थी। फिर उसके बाद हमारे पास तीन पर्दे हैं, जिसमें से सबसे पहला पर्दा जो क्रेनियम के बिल्कुल बाद है, वो हमारे पास ड्यूरामेटर कहलाता है। फिर ड्यूरामेटर के बाद एक और लेयर है जिसको हम बोलते हैं एराकिनोइड मेटर। फिर एराकिनोइड मेटर के बाद एक और पर्दा है और सबसे अंदरूनी पर्दा है जिसको हम बोलते हैं पिया मेटर। ठीक है। इन तीन पर्दों और एक ये जो सख्त हड्डी है, इसके दरमियान मौजूद है हमारा ब्रेन, यानी ह्यूमन ब्रेन मौजूद है। ठीक है। अगर इसके पार्ट्स पर नजर डालें तो इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके तीन हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर इसी तरह से फिर से टेलेंसेपिलन के अंदर हमारे पास सेरिब्रम है। और फोर ब्रेन का एक दूसरा हिस्सा भी है डायनसेपिलन, जिसके अंदर हमारे पास थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम है। ठीक है। और इसी तरह हाइंड ब्रेन के हमारे पास हिस्से हैं, एक मेडुला, पन्स और सेरिब्यूलम। ठीक है। एक एक करके अभी हम पढ़ेंगे। ये जो सबसे पहला हिस्सा है मेरे पास, ये जिसको रेड कलर से मैंने शो किया है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये वाला, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे किस चीज का? सेरिब्रम का नाम देंगे। इसको हम नाम देंगे सेरिब्रम। तो ये वाला जो हिस्सा हमारे पास है, ये कौन सा हिस्सा है? ये सेरिब्रम है। ठीक है। उसके बाद सेरिब्रम के बाद अगर हम नजर डालें, ये जो एक स्ट्रक्चर मौजूद है, ये वाला, ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है,
ये इसको हम नाम देंगे थैलेमस का नाम देंगे। किस चीज का? थैलेमस का। थैलेमस, इसको हम नाम देंगे थैलेमस का, ठीक है, जो कि फोर ब्रेन का एक हिस्सा है। फिर थैलेमस के बाद जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसके फोर ब्रेन का एक दूसरा हिस्सा भी हमारे पास, जैसे कि मतलब लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास तीन चीजें होती हैं। हमारे पास होती है हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ये जो एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है बिल्कुल सामने वेंट्रल, ठीक है, वेंट्रल साइड पे, जिसको जैसे कि आपको नजर आ रहा है थैलेमस के साथ, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे हाइपोथैलेमस का। ये स्ट्रक्चर, ये यहां से लेकर यहां तक, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे किस चीज का? हाइपोथैलेमस का नाम देंगे। हाइपोथैलेमस का नाम देंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस के बाद एक दूसरा स्ट्रक्चर ये हमारे पास है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। और ये जो तीन बादाम नुमा स्ट्रक्चर्स हैं, इसको अगर मैं शो करना चाहूँ 1, 2 एंड 3, ये जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं, ये पहले यानी 1 एंड 2, ये पहले दो स्ट्रक्चर्स जो मेरे पास हैं, इन दो स्ट्रक्चर्स को हम नाम देंगे किस चीज का? एमिगडाला का नाम देंगे, ठीक है। और तीसरा जो एक बादाम लाइक स्ट्रक्चर है यानी अमाउंट शेप स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलेंगे? हिप्पोकैम्पस का नाम देंगे, ठीक है। ये था हमारे पास फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के हिस्से, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये सारे मिलके ब्रेन का एक हिस्सा बनाती हैं जिसको हम फोर ब्रेन का नाम देते हैं। और ये पहला हिस्सा था हमारे पास ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा हिस्सा मिड ब्रेन आता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जिसको मैंने शो किया हुआ है ब्लू कलर से, ये वाला हिस्सा, ठीक है, जिसको मैंने ब्लू कलर से शो किया है, जो बिल्कुल थैलेमस के क्या है नीचे वाक़े है। तो इस ब्लू कलर से जिसको मैंने शो किया है, इस स्ट्रक्चर को, इसको हम यहां से लेकर यहां तक, इसको हम नाम देंगे किस चीज का? मिड ब्रेन का। ये हमारे पास होगा मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन के बाद इसी तरह हमारे पास हाइंड ब्रेन आता है, जो कि तीसरा हिस्सा है ह्यूमन ब्रेन का। उसके फिर से हिस्से हैं, ठीक है। तो उसके भी तीन हिस्से हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा, पन्स और सेरिब्यूलम, ठीक है। अगर हम नजर डालें, ये जो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, पत्ता नुमा जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे सेरिब्यूलम का नाम देंगे। किस चीज का? सेरिब्यूलम का नाम देंगे, ठीक है, जो कि किस चीज का? हैंड ब्रेन का एक हिस्सा है। उसके बाद ये जो एक हिस्सा हमारे पास आता है बिल्कुल मिड ब्रेन के बाद, ठीक है। जैसे ही मिड ब्रेन खत्म होगा, हमारे पास एक हिस्सा शुरू होता है, यहां से लेकर यहां तक, इस जगह से लेकर इस जगह तक। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे पन्स का। इसको हम किस चीज का नाम देंगे? पन्स। तो ये जो हमारे पास है ये पन्स है। और पन्स के बाद जो लास्ट पार्ट है ब्रेन का, यहां से पन्स के बाद से शुरू होके यहाँ पे जो खत्म होता है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे मेडुला ऑब्लांगेटा का, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा का, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिब्यूलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिब्यूलम और पन्स, ये तीनों मिलके हमारे पास कौन सी चीज बनाते हैं? हैंड ब्रेन बनाते हैं, जो कि ह्यूमन ब्रेन का आखिरी हिस्सा है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिए, पार्ट्स पढ़ लिए थे कि जो है ना इसके कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं और ये किस चीज के अंदर इनक्लोज्ड हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके फंक्शन पर। अब देखो, सबसे पहली जो हड्डी थी क्रेनियम, इसका काम क्या था? ये जो है ना दिमाग को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है।
ये क्या करता है, दिमाग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद जो 3 पर्दे थे, इन 3 पर्दों में से ये जो लास्ट 2 जो लेयर्स हैं, ये और ये एराकिनोइड और फिलामेंटर जो है, ठीक है, इन तीनों के दरमियान एक फ्लूइड मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान ये आखिरी 2 पर्दे जिसका नाम अराकिनोइड और फिलामेंटर है, इनके दरमियान एक इस किस्म का क्या मौजूद है, एक फ्लूइड मौजूद है। ठीक है, इस तरह से। और इस फ्लूइड को हम क्या नाम देंगे, इस फ्लूइड को हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नाम दें। इसको हम क्या बोलेंगे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। इसका शॉर्ट में आप याद रख सकते हो, CSF से आप इसको याद रख सकते हो, यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका काम क्या होता है, ये दिमाग को कुशनिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, दिमाग को ये कुशनिंग, ठीक है, ये दिमाग को कुशनिंग इफेक्ट देगा, यानी दिमाग को इंजरी से बचाएगा। ठीक है, इसका ये काम होता है। ये तीनों पर्दे जो हमने पढ़े थे, डोरा मैटर और अराकिनोइड मैटर और फिलामेंटर, इनको कंबाइनली हम जो है ना मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, मेनिंजेस। और यहाँ पे एक बीमारी पाई जाती है, अगर ये फ्लूइड में, दिमाग की एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, जैसे कि हम बीमार होते हैं, खून से किसी चीज का मतलब उस बीमारी का पता लगाया जाता है। तो ठीक है, टाइफाइड का जैसे कि खून से मतलब खून निकाल के उस चीज का पता लगाया जाता है, हेपेटाइटिस का है, ठीक है, इन चीजों का। इसी तरह अगर ब्रेन में कुछ बीमारियां आती है, अगर ब्रेन में वो बीमारियां लग जाए, उन बीमारियों का पता इस फ्लूइड से लगाया जाता है। इस फ्लूइड से उस चीज का क्या टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये तो थे हमारे पास 3 पर्दे और एक जो ये साख्त आड़ी है, इसका फंक्शन भी हमने पढ़ा कि क्या इसका काम क्या होता है, इसके नाम क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं ह्यूमन ब्रेन के पहले हिस्से, जो कि हमने पढ़ा था फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन के अंदर थैलेनसेफेलन और थैलेनसेफेलन यानी सेरिब्रम, सेरिब्रम के फंक्शन पर आते हैं और सेरिब्रम को जानते हैं कि ये होता क्या। तो डायग्राम को देख के ही आपको अंदाजा हुआ होगा। अभी यहां से आप चेक कर ले, यहां तक जो सेरिब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तकरीबन जो हमारे पास पूरा दिमाग है उस में से तकरीबन आधा हिस्सा सिर्फ जो है ना हमारे पास कौन सी चीज है, सेरिब्रम है। ठीक है, सेरिब्रम जो है उसके हमारे पास जो है ना 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं। ठीक है, सेरिब्रम के कितने हेमिस्फीयर्स हैं, 2 हेमिस्फीयर्स। ठीक है, 1 यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड, यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। ठीक है, अगर हम देख लें राइट, ठीक है, इसके 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, ये जो राइट हेमिस्फीयर होता है इसका काम होता है लेफ्ट साइड को कंट्रोल करना, और लेफ्ट हेमिस्फीयर का काम होता है राइट साइड को कंट्रोल करना। ठीक है, जिसके अगर हम ऊपर से देखें ये इस तरह से जो है ना हमारे पास लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, और ये दोनों जो है ना एक्सॉन के एक ग्रुप से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। एक्सॉन का जो एक ग्रुप होता है, एक जाल होता है, उस जाल के जरिए जो है ना एक बेंड के जरिए ये लेफ्ट और राइट जो हेमिस्फीयर होते हैं वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। इसी के थ्रू वो एक दूसरे के साथ यानी एक साइड दूसरे साइड के साथ कम्युनिकेट करता है। इसको हम नाम देंगे, इस बेंड को, एक्सॉन का जो एक जाल है, कॉर्पस कैलोसम का।
इसको किस चीज का हम नाम देंगे? कॉर्पस कैलोसम। अगर पूछा गया व्हाट इज कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम इज अ बैंड ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। ये जो है ना एक्सॉन्स का एक बैंड है जो है ना अटैच करता है किस चीज को, कंबाइन करता है दिमाग के यानी सेरिब्रम के दो हिस्सों को, ठीक है। उसके बाद अगर हम आए इसके लोब्स पर, ठीक है, तो सेरिब्रम के मतलब हमारे पास कितने लोब्स होते हैं? 4 लोब्स होते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये आगे वाला, ये फ्रंटल जो बोन हमने पढ़ा था, इस हड्डी के साथ जो हिस्सा मौजूद है इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रंटल लोब बोलेंगे, ठीक है। फिर ये जो पीछे वाला ये हिस्सा है, ठीक है, जिसको हमने ऑक्सीपिटल बोन पढ़ा था, तो ये ऑक्सीपिटल बोन के साथ जो सेरिब्रम मौजूद है उसको हम क्या बोलेंगे? वो कौन सा लोब होगा? वो ऑक्सीपिटल होगा, ठीक है। ये तो 2 लोब्स हो गए। बाकी जो 4 हैं मतलब 2 और जो हैं, ये हड्डी हमने पेरिटल बोन पढ़ा था और टेम्पोरल लोब। तो जो पेरिटल के साथ यानी यहाँ पर पेरिटल के साथ जो मौजूद होगा इसको पेरिटल लोब कहेंगे, और जो नीचे मौजूद होगा इसको टेम्पोरल लोब कहेंगे। ये पेरिटल लोब होगा और इसी तरह हमारे पास क्या होगा? टेम्पोरल सेरिब्रम यानी टेम्पोरल लोब होगा। तो इस तरह हमारे पास कितने लोब्स बन जाते हैं? हमारे पास 4 लोब्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर सेरिब्रम के एरियाज पर यानी फंक्शंस के एतबार से अगर हम सेरिब्रम के एरियाज पर आ जाएं, तो हमारे पास सेरिब्रम के 3 एरियाज हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, अगर फंक्शन के एतबार से देखा जाए, ठीक है, तो हमारे पास इसके कितने एरियाज हैं? 3 एरियाज हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको शो करना चाहूँ, ठीक है, तो 3 एरियाज हैं, ठीक है। 1 इसी तरह ये 2 एंड 3, हमारे पास कितने एरियाज हैं? 3 एरियाज हैं फंक्शंस के हवाले से, ठीक है, सेरिब्रम के। एक एरिया हमारे पास होती है एसोसिएटेड एरिया, ठीक है। दूसरी हमारे पास होती है सेंसरी एरिया, और उसके बाद हमारे पास एक तीसरा जो है मोटर एरिया। तो ये फंक्शन के एतबार से अगर हम देखें तो सेरिब्रम के कितने जो है ना हमारे पास हिस्से होते हैं? फंक्शनली 3 हिस्से होते हैं, एसोसिएटेड एरिया, सेंसरी एरिया एंड मोटर एरिया। सेंसरी एरिया का काम क्या होता है? वो फंक्शंस को मतलब सॉरी इम्पल्सेस को वो क्या करता है? रिसीव करता है रिसेप्टर्स से ये इम्पल्सेस को क्या करेगा? वसूल करेगा। और उसके बाद एसोसिएटेड एरिया का क्या काम होगा? ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी इम्पल्स आ रही है, उसको एनालाइज करना और या जो है ना उसको इंटरप्रेट करना, ये काम होगा एसोसिएटेड एरिया का, उसका फैसला करना। और फिर उसके बाद मोटर एरिया जो होगा वो रिस्पॉन्स शो करेगा। कौन सी चीज शो करेगा? रिस्पॉन्स देगा वो उस चीज का जो भी हमें मौसूल हुआ हो। तो ये 3 हिस्से थे किस चीज के एतबार से, किस चीज के हवाले से? विद द ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन के हवाले से, ठीक है। तो फिर अगर हम सेरिब्रम के फंक्शंस देखें कि क्या क्या कंट्रोल करता है सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम के फंक्शंस पर अगर हम आ जाएं, साइट, नजर, स्मेल है, सूंघना, टेस्ट, स्पीच, बोलना, ठीक है। फिर जो बोलने की सलाहियत है, अभी मैं मतलब जो कुछ भी बोल रहा हूँ, मुझे कौन सी चीज इजाजत दे रही है, कौन सी चीज इस चीज को कंट्रोल कर रही है? सेरिब्रम इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। उसी के बाद हमारे पास हियरिंग है, हियरिंग, सुनना, ये भी कौन सी चीज कंट्रोल करती है? ये भी हमारे पास जो है ना सेरिब्रम कंट्रोल करता है। इसी तरह थिंकिंग, किसी चीज के बारे में सोचना, ठीक है, सोचने की जो सलाहियत होती है। लर्निंग है, सीखना, कॉन्शियस सेंसेशंस है, और इसी तरह हमारे पास डिसीजन मेकिंग है,
फैसला करना। इसी तरह ये ड्रीम्स है, इमोशनल फीलिंग्स है, इंटरप्रिटेशन ऑफ मेमोरी है, यानी जो हमारे दिमाग में होगा, मेमोरी में होगा, उस चीज की तर्जमानी करना, ये भी किस चीज का काम होगा, सेरिब्रम का काम होगा। ठीक है, ये तो हमने क्लियर किया सेरिब्रम कि सेरिब्रम क्या चीज होती है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट था। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास अगर फोर ब्रेन के दूसरे हिस्से पर हम आ जाए जो कि थैलेमस है हमारे पास। ठीक है, तो थैलेमस जो है, थैलेमस का बिल्कुल नीचे वाकई किस चीज के, सेरिब्रम के। इसका काम क्या होगा, ये एक रिले सेंटर के तौर पर काम करती है, मतलब ये सेंसरी इम्पल्सेस को वसूल करेगा, रिसीव करेगा और उसको पहुंचाएगा कहां पर, सेरिब्रम में पहुंचाएगा। ठीक है, ये यहां से वसूल करके ये क्या करेगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन को वसूल करके उसको ऊपर पहुंचाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिले स्टेशन, एक रास्ता है। ठीक है, ये सारे जो है ना सेंसरी इंफॉर्मेशन को, इम्पल्सेस को वसूल करेगा सिर्फ एक चीज के अलावा, स्मेल के अलावा। ठीक है, ये याद रखना है, स्मेल के अलावा बाकी जो हमारी ठीक है, जो भी जो है ना सेंसरी इंफॉर्मेशन होगी वो ये वसूल करेगा। ठीक है, ये था हमारे पास किस चीज का काम, थैलेमस का काम। ये तो हमने फोर ब्रेन में दो हिस्से। उसके बाद अगर हम लिम्बिक सिस्टम पर आ जाए, लिम्बिक सिस्टम में पहला हिस्सा हमारे पास है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस ये वाला स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस इसका काम क्या होगा, ये लिंक करता है इंडोक्राइन सिस्टम को और किस चीज को, नर्वस सिस्टम को। किस तरह भी देखो, यहाँ पे हमारे पास जो है ना कौन सी चीज, एक पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमने पढ़ा था हमारे पास मौजूद है। ठीक है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो इसको ये कनेक्ट करता है, मतलब इंडोक्राइन सिस्टम, ये इंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। इसको ये कनेक्ट करता है किस चीज के साथ, लिंक करता है ब्रेन के साथ, यानी नर्वस सिस्टम के साथ इसको लिंक करता है। एक काम तो इसका ये है। दूसरा, ये होम्योस्टेसिस मेंटेन रखता है, मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था कि जिसम में साल्ट्स की और वाटर की जो नॉर्मल मतलब रेंज है, उसको बैलेंस है, उसको बरकरार रखना, उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते थे। ठीक है, वो ऑस्मो रेगुलेशन किस चीज को, कौन सी चीज इसको कंट्रोल करती है, वाटर एंड साल्ट्स के लेवल को, वो हाइपोथैलेमस करेगा। हमारा बॉडी टेम्परेचर है, गर्मियों में भी उसी तरह रहता है और सर्दियों में भी वही जो है ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो इसको कंट्रोल करने वाला कौन सा हिस्सा है दिमाग का, ये होम्योस्टेसिस, ये बराबरी, ये कौन रखता है, ये बराबर कौन रखता है, मेंटेन कौन रखता है, वो दिमाग का हिस्सा हाइपोथैलेमस है जो इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस का फंक्शन, अगर हम दूसरे फंक्शंस पर जाएं, ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड प्रेशर है ये कंट्रोल करेगा कौन सी चीज, कंट्रोल सॉरी ब्लड। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर है वो कौन सी चीज, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम टेम्परेचर को देखें, टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है स्लीप, हंगर, थर्स्ट, ये जो है ना सारी चीजें जो हमारे पास है, ये कौन सी चीज कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। ठीक है, जो कि हमारे पास फोर ब्रेन का हिस्सा। उसके बाद दूसरे स्ट्रक्चर पर आते हैं, ये जो अमाउंट शेप दो मॉसेस मैंने बताए थे, दो जो शेप्स थे बादाम नुमा, इन दोनों का काम क्या होगा, ये हमें फीलिंग्स देंगे। हम आसान से याद रख सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमिगडाला, द फंक्शन ऑफ एमिगडाला इज फीलिंग। ठीक है, वो हमें वो क्या देगा, एहसास देगा, किस चीज का, जैसे कि लव है। ठीक है, किसी से मोहब्बत करना या किसी से नफरत करना। ठीक है, हम बोलते हैं कि जाओ दफो जाओ हमारी नजरों से। तो ठीक है, उस चीज का जब हमें कोई पसंद नहीं होता है, मतलब हम उसको देखना नहीं चाहते हैं, तो वो देखने वाली, ना देखने वाली या देखने वाली फीलिंग्स, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है किसी को, मतलब कि या किसी चीज को देखने का मन करता है, तो वो जो फीलिंग्स है वो हमें कौन सी चीज देगा, एमिगडाला देगा। इसी तरह खौफ की भी फीलिंग्स है बहुत सारे। आई होप कि आप उन लोगों में से नहीं होंगे जिनको डर लगता है थोड़ी सी भी अंधेरे में, अगर लाइट चली जाए भी उनको डर लगता है, खास करके लड़कियों को। ठीक है, तो ये जो फीलिंग्स देगा
कौन सी चीज देगा दिमाग का हिस्सा, कौन सा हिस्सा होगा, ये वो एमिगडाला होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिम्बिक सिस्टम का एक तीसरा हिस्सा हिप्पोकैम्पस, ये मेमोरी को स्टोर करेगा, ठीक है। मतलब अब जो भी हमारे साथ होता है, जो मेमोरी स्टोर होती है वो कौन सी जगह पर स्टोर होगी, वो हमारे पास हिप्पोकैम्पस के अंदर स्टोर होगी। चाहे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी हो या शॉर्ट टर्म मेमोरी हो, इन दोनों को यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के फॉर्मेशन में हमारे हिप्पोकैम्पस क्या करेगा, मदद देगा, ठीक है। द फंक्शन ऑफ हिप्पोकैम्पस इज द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। तो ये था हमारे पास पूरा फोर ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना मिड ब्रेन आता है, ठीक है। मिड ब्रेन भी जो है ना, मिड ब्रेन का काम क्या होता है, ये एक रिले स्टेशन के तौर पर काम करता है। किस चीज का, रिले स्टेशन। इसका काम क्या होता है, रिले स्टेशन के तौर पर काम करता है। किस तरह, ये हाइंड ब्रेन को और फोर ब्रेन को दोनों को क्या करता है, मिलाता है। यहां से मैसेज उठा के वो क्या करता है, इनको ऊपर पहुंचाता है। यहां से मैसेजेस उठा के इनको ऊपर पहुंचा देता है फोर ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रिले स्टेशन सिर्फ एक रास्ते, एक ब्रिज के तौर पर क्या करती है, काम करती है। मिड ब्रेन का इतना ही काम। उसके बाद हम आते हैं हैंड ब्रेन पर। हैंड ब्रेन में हमने जो है ना, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हमने पढ़ा था सेरिब्यूलम, ठीक है। सेरिब्यूलम का काम क्या होगा, ये कोऑर्डिनेशन मुहैया करेगा हमारे जिस्म के मूवमेंट्स में, मतलब मसल्स के मूवमेंट में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मुहैया करेगा, प्रोवाइड करेगा। किस चीज को, मसल्स को, बॉडी मसल्स को कोऑर्डिनेशन ये प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अभी मेरा सारा जिस्म, मतलब जो भी मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे जिस्म के जो हिस्से हैं, मसल्स है, वो उसी हिसाब से सारे खुद मतलब क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब से सारे मसल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इनके दरमियान है, हम आहंगी पैदा करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका हैंड ब्रेन का दूसरा हिस्सा है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, जो कि सबसे लास्ट पार्ट है। तो इसका काम क्या होगा, ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा, वो काम जो हमारे इख्तियार में बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। कुछ काम होते हैं इख्तियारी, जो हमारे काम में मतलब हमारे इख्तियार में, काबू में होते हैं, कंट्रोल में। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, उसको हम बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस, यानी गैर इख्तियारी अफआल। तो गैर इख्तियारी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। हमारे कंट्रोल में कौन सी चीज, जैसे कि हार्ट बीट है, हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में है, बिल्कुल नहीं। इसी तरह ब्लड प्रेशर है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करेगा। इसी तरह ब्रीथिंग है, वो कौन सी चीज कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो इनवॉलंटरी एक्शंस जो है वो हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करेगा। इसी तरह हमारे पास स्वेलोविंग है, ये भी कौन सी चीज कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। क्योंकि वो कुछ हद तक तो हमारे बस में होता है, लेकिन उसके बाद हमारे बस में नहीं होता है, मतलब वो इनवॉलंटरी एक्शन है, इसको भी कौन सी चीज कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा करेगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है डाइजेशन ऑफ फूड, जो खुद हमारे इख्तियार में नहीं है, वो खुद ब खुद होगा। इसी तरह रिस्पिरेशन का प्रोसेस, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, रिस्पिरेशन का प्रोसेस, ठीक है, ये भी हमारे इख्तियार में नहीं है। तो इन सबको कौन सी चीज कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके बाद हैंड ब्रेन का आखिरी हिस्सा जो कि फंस है हमारे पास, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है। फंस का काम क्या होगा, ये ब्रिज का काम करती हैं सेरिब्यूलम, मेडुला और सेरिब्रम के दरमियान। इन तीन चीजों के दरमियान जो ब्रिज का काम करती हैं, इन कनेक्शन मुहैया करती है, वो हमारे पास कौन सा हिस्सा है, वो फंस है। और फंस का एक और काम होगा, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हार्ट बीट जो है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करेगा, लेकिन रेट एंड पैटर्न जो होगा वो कंट्रोल करेगा कौन सी चीज, रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। हार्ट बीट का जो पैटर्न होगा, ठीक है,
और इसी तरह हमारे पास कौन सी चीज, ब्रीथिंग का जो पैटर्न और रेट होगा, इनको भी कौन सी चीज, पल्स कंट्रोल करेगा। ठीक है। इसके बाद एक और चीज है हमारे पास, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम किस चीज को बोलते हैं? ब्रेन स्टेम यहां से लेकर अगर हम देखें यहाँ तक का जो हिस्सा हमारे पास आता है वो क्या है, ब्रेन स्टेम बनाता है। यानी हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा, फंस और हमारे पास जो तीसरा है मिड ब्रेन, ये तीनों मिलके कौन सी चीज बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे बहुत जल्द इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।